ईशा और अविनाश में जो आज नौटंकी हुई है ना, वो तो देखने लायक थी। अविनाश ने बिग बॉस के घर का सबसे बड़ा रूल तोड़ा है। रूल क्या है बिग बॉस का घर का, कि उनकी प्रॉपर्टी को, जो है घर है बिग बॉस का, उसमें कोई भी तोड़फोड़ नहीं कर सकता और नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अविनाश ने आज जो नौटंकी की है ना, वो नॉमिनेट है, नौटंकी तो करेगा ही करेगा, और विविन को बैक स्टेप भी करना चाहता है वो। तो आज जो उसने नौटंकी की है ईशा के साथ, बात क्या हुई है दरअसल सभी आपको बताते हैं। कि कशिश जो है ना, उसने ईशा को ये बात बोली है कि अविनाश मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था। वो कहता कि हम अगर कुछ मतलब फ्लेवर नहीं डालेंगे तो कहाँ मजा आएगा, अपने को ही फ्लेवर डालना पड़ेगा। और वो स्विमिंग पूल के किनारे बैठकर मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था। ये सारी बातें ईशा को बोली है, जिस पर अविनाश ईशा के साथ बात करना चाहता था और वो उसके पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन ईशा बात नहीं कर रही थी। वो उसको बोल रही थी कि मुझे अभी बात नहीं करनी, तुम मेरे पास मत आ, अपना कोई भी रिश्ता नहीं है, ऐसे ऐसे बोल रही थी। लेकिन अविनाश को इतने में कहाँ मतलब गुस्सा आ गया उसको। उसने जो उसके हाथ में थी, बोतल थी, पता नहीं क्या था, कुछ भी बाउल वगैरह था, तो उसने जोर से उसको जमीन पर फेंका और वो टूट जाता है। और फिर वापस आता है, जो कुर्सियाँ होती है डाइनिंग टेबल की, उनको भी सारी बिखरेर देता है, मतलब उसको भी जोर से ज़मीन पर पटक देता है, मारता है ज़ोर से। और सारे घर वाले जो नींद में थे वो बाहर आ जाते हैं और उनको बोलता है कि आप यही चाहते थे ना कि हमारा दोनों का झगड़ा, तो लो देख लो, हम दोनों का झगड़ा हो गया और हमारी लड़ाई हो चुकी है। तो सारे घर वाले हैरान हो जाते हैं, कोई भी इनके लफड़े में नहीं पड़ता, सारे दूर ही रहते हैं। और ये अविनाश जो है ना, ये जोर जोर से सभी घर वालों को बोल रहा था कि अब देखो हमारा झगड़ा हो गया, तुम यही चाहते थे ना, अब ठीक है, हो गया झगड़ा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा उसका अग्रेशन दिख रहा था, क्योंकि वो नॉमिनेट है, अब ड्रामा तो करेगा ही, पहले भी करता था अब भी करेगा। जो नौटंकी आज उसने की है ना, वो देखने लायक थी ईशा के साथ। ईशा और दोनों का, ईशा ने तो मतलब कुछ भी नहीं बोला, लेकिन कशिश ने जो उनके बीच में तिल्ली लगाई है ना, वो देखने लायक थी। और ईशा ने जो रजत के साथ बात की थी, रजत ने जब बोला था, रजत और करण जब समीकरण बना रहे थे, उसी पर जो ईशा ने पूछा है रजत से कि तुम क्या समीकरण बना रहे थे, तो रजत ने इसी प्रकार कि हम बना रहे थे कि जो अविनाश है वो किसी का भी नहीं है, सेल्फिश है, वो किसी का भी नहीं है। तो ईशा ये बात सुनकर और बताती है अविनाश को, और इन दोनों का जो होता है झगड़ा वो भी देखा है हमने। जो अविनाश को सारी इसने चुगलियाँ लगाई है, तो वही सारी अब दिख रही थी, जो उसने इसका सारा का सारा जो इसका दिमाग घुमाया है ना ईशा का, अविनाश ने, वो देखने लायक था। हक्की बक्की रह गई कि ये कर क्या रहा है, उसको खुद ही नहीं समझ आया। तो यहाँ पे उसका सेल्फीनेस दिख रही थी कि वो सेल्फिश कितना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई है बिग बॉस के घर में। अविनाश की नौटंकी तो देखने लायक थी, इतना ज़्यादा हंगामा किया ना उसने पागलों की तरह, कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही नॉमिनेशन से बचने के कारण, जो घर में कुछ दिखने के कारण, विविन को बैक स्टेपिंग करने के कारण, ये सारी चीज़ें वो कर रहा है। तो आप देखते हो उसकी हदें क्या होती है, आगे क्या जाके वो करता है। और वो टॉप 2 में जाना चाहता है और ट्रॉफी जीतना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो ट्रॉफी नहीं जीत पाएगा, यहीं का यहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ईशा और अविनाश की जो लव स्टोरी बन रही है वो अच्छी लग रही है या बिल्कुल भी नहीं लग रही। मुझे तो अच्छी नहीं लग रही है, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। और